भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान राम से जो जो प्रेम करते हैं उन सबको आनंद मिल रहा है। और एक बात बताऊं, हमने आपसे एक चोरी की। मैया ने कहा चोरी? चोरी क्या की? कहा जब सब अयोध्या में दर्शन करने गए थे उस समय मैं भी गया हुआ था। अब तो मैया ने जैसे सुना आप अकेले अकेले गए थे। बाबा ने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं गया था। मैं अगर अकेला जाता तो आपको साथ में लेके जाता, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था। कागभूसुंडी जी महाराज हमको लेकर के गए थे, हम अकेले नहीं गए थे। अब अगर वो जा रहे थे तो आपको साथ में कैसे ले जा सकते? कहा आप गए कैसे? कहा मैं तो गया लेकिन स्वरूप बदल करके गया। मैंने नाम रख लिया गुरु शंकराचार्य और कागभूसुंडी जी महाराज को अपना चेला बना लिया। दोनों पहुंचे अयोध्या धाम, जाकर के सरयू मैया के किनारे एक चबूतरे पर आसन लगाया और वहीं बैठ गए। सबका भविष्य लगे बताने। सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े, जो आए सबका भविष्य बाबा सही सही बताते। महल से दासियां आई और कहती है महाराज आपको हमारी माँ कौशल्या ने बुलाया है। बाबा ने तो यही प्लानिंग की थी, बाबा प्रसन्न हो गए कि चेला कहे गुरुजी बनल हमन के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कि शिव और कागभूसुंडी आले के पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शंकर भगवान पहुंचे जैसे ही महल में, दासियों ने भीतर जाने दिया, लेकिन कागभूसुंडी जी महाराज को वहीं रोक दिया। कहा आप भीतर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा बस गुरु जी की एंट्री है, चेले की एंट्री नहीं है। तो बाबा तो जाने लगे। तो कागभूसुंडी जी महाराज ने कहा महाराज ये बात ठीक नहीं है। मेहनत हमने भी की और जब फल पाने की बारी आई तो अकेले अकेले निकल रहे हो। बाबा ने कहा भीतर जाने तो कुछ व्यवस्था करूंगा तुम्हारी। बाबा जैसे ही भीतर प्रवेश किए, मैया भगवान राम को लेकर के आती हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो मैया हमारा चश्मा तो छूट गया चेले के पास। मैया ने कहा बाबा चिंता ना करो, बुलाती हूँ अभी। तो दासियों से चश्मा मंगवा लिया बाबा का। अब बाबा क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा मैया एक बात बताऊं? कहा बताओ। कहा हम जो हैं हाथ देखते हैं बड़ा बढ़िया, लेकिन जो बाहर हमारा चलवा है वो पाँव भी देखता है। अगर हाथ पाँव दोनों दिखवाने हो तो बताओ। अब मैया ने कहा भाई उनको भी बुला लो। कागभूसुंडी जी महाराज आए, लेकिन उससे पूर्व शिवजी ने भगवान राम के दोनों हाथों को अपने माथे पर रखा लिया। अब जब कागभूसुंडी जी ने देखा, कहा गुरु जी तो बड़े चतुर हैं, अब बताओ दोनों हाथ रखवा लिया, मैं क्या करूं? कागभूसुंडी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आप ही के चेला हैं। आपने हाथ रखवाए तो पाँव तो भी बाकी है। और चेले ने गुरु जी को भी पीछे छोड़ दिया। कागभूसुंडी जी महाराज ने भगवान राम के दोनों पाँव को अपने माथे पर रखा लिया। कागभूसुंडी जी महाराज को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर माँ भवानी से ये सब वर्णन करते हैं, बताते हैं। कहते हैं देवी अयोध्या में जो भगवान से प्रेम करते सबको ये सुख, सबको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। मैया कहती है नाथ जो भगवान से प्रेम करते उन्हें तो ये आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो प्रेम नहीं करते उनके लिए क्या है? तो भगवान शंकर कहते एक उपाय है उनके लिए जो प्रेम नहीं करते हैं। क्या उपाय है? तो मन क्राम बचन छाड़ी चतुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग कर दीजिए। चतुराई किसे कहते हैं? आप कथा में बैठे हुए हैं और मन लगा है घर पे, ये चतुराई है। कथा में बैठे हुए हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये भी चतुराई है। बार बार फोन चेक कर रहे हैं तो ये भी चतुराई है। ये ही सारी चतुराई छोड़ दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि भजता कृपा करी है रघुराई। भजोगे तब कृपा करेंगे, बिना भजे कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए आप भी भगवान का नाम भजिए, भगवान से प्रेम करिए। एक दिन मैया ने भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करके पालने में लिटाया और अपने चली गई मंदिर में पूजा करने।
जैसे मंदिर में गई भोग लगाने, मिठाई निकाला, लड्डू निकाला भोग लगाने के लिए, राम जी खुद ही आकर के लड्डू खाने लगे। अब मैया सोची अरे राम कहाँ से आया, मैंने तो पालने में लिटाया था। दौड़ी भागी गई पालने में, देखा तो पालने में भी राम, मंदिर में भी राम, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मैया आश्चर्यचकित हो गई। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया माँ को। मैया ने भगवान से वरदान मांगा, कहा नाथ आज के बाद से आपकी माया हमें न सताए। भगवान राम ने वरदान दिया, कहा माँ ये बात किसी को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। क्यों? अगर सब जान जाएंगे कि मैं भगवान हूँ तो फिर से वही नौटंकी, मंदिर में ले जाके बिठा देंगे, सुबह शाम आरती पूजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो जिस प्रकार से संसार का पिता अपने बेटे को प्रेम करता है, मैं तो वैसा प्रेम चाहता हूँ। मैया मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे अपना पुत्र बन के रहने दो। मैया ने भगवान को ये वचन दिया कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। भगवान फिर अपने बालक स्वरूप में आ गए। भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण जिसे कहते हैं मुंडन संस्कार। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, लेकिन भगवान के बाल काटने कोई नाऊ नहीं आया था। अब बताइए संसार में ऐसा कौन सा नाऊ बना है जो भगवान के बाल काट दे? भगवान राम के जो बाल थे वो भगवान में ही विलीन हो गए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, गुरुदेव वशिष्ठ जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किए। भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुमारावस्था में पहुंचने के पश्चात भगवान का जब जनेऊ हो गया, भगवान आज गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, लेकिन थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त करके भगवान वापस अयोध्या में आ गए। भगवान आए तो क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम क्या करते हैं? प्रातः काल ही उठ जाते हैं, ब्रह्म बेला में। लेकिन आजकल आदत बड़ी खराब हो गई बच्चों की। पहले बच्चे अगर लेट से उठते थे तो माता पिता कहते थे क्या बात है, बीमार हो क्या, बड़ा लेट उठे। और आजकल बच्चे अगर जल्दी उठ जाएं तो माता पिता पूछते भाई क्या बात है, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है, बहुत जल्दी उठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते ब्रह्म बेला में प्रयास करें उठने का, ब्रह्म बेला में उठें। ब्रह्म बेला में न भी हो पाए तो कम से कम 6 बजे उठ जाएं। कहते 8 बजे सुबह प्रातः काल 8 बजे के बाद का जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान होता है। अगर ऋषि स्नान न कर पाए, ब्रह्म स्नान न कर पाए, देवता स्नान न कर पाए तो कम से कम मनुष्यों का स्नान तो अवश्य करें। और मनुष्य स्नान है 8 बजे से पूर्व। ब्रह्म बेला क्यों कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया? भाई हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मुहूर्त देखते हैं ना। विवाह का मुहूर्त है, घर में घर बनाए तो गृह प्रवेश का मुहूर्त है, सब चीज का मुहूर्त देखते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म को पाने का भी मुहूर्त है और उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए प्रातः काल उठ जाए। भगवान राम प्रातः काल उठ करके क्या करते हैं? मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रणाम कैसे करते हैं? दूर से प्रणाम नहीं कर लेते। पहले के लोग जब गुरुदेव भगवान आते थे ना तो साष्टांग दंडवत करते थे। पुरुषों को साष्टांग दंडवत करने के लिए बताया गया और स्त्रियों को मतलब लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको घुटने के बल बैठ करके प्रणाम करना चाहिए। तो पहले के लोग गुरुदेव के पांव को स्पर्श करते थे, झुकते थे। लेकिन जब समय मॉडर्न हो गया तो चीजें चेंज हो गई। अब झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो घुटना ही छू करके काम चला लो। क्या जरूरत है महाराज झुकने की, घुटना ही छू लो। अब बताओ घुटना छूओगे तो क्या होगा, कुछ मिलेगा क्या? घुटना नहीं छूना। अच्छा चलो घुटना भी छू करके काम चला लिया। जब समय थोड़ा और मॉडर्न हुआ तो घुटना भी छूने की जरूरत नहीं, दूर से प्रणाम कर लो, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं, प्रणाम करने से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है।
आप अपने जीवन में अगर सब कुछ पाना चाहते हैं तो सबको प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। आप कहेंगे कि महाराज प्रणाम करने से क्या हमारी आयु बढ़ जाएगी? आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल, 10 साल के, वो बच्चे कहते हैं मेरा मूड ऑफ चल रहा है, मैं बड़ा अपसेट चल रहा हूँ। बताओ, छोटे छोटे बच्चे वो अपसेट चल रहे हैं, इनके ऊपर न जाने कौन सी टेंशन आ गई, वो अपसेट हो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है। ये गलत बात है ना। और ये होता क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, बड़ों का आशीष नहीं है। बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते आजकल, बच्चे तो गुड मॉर्निंग कहना जानते हैं। जब सुबह बच्चे उठते हैं ना तो आजकल के माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जब तक सुबह गुड मॉर्निंग न बोले लगेगा ही नहीं कि बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, गुड मॉर्निंग इधर से हम बोले तो रिप्लाई क्या आता है? उधर से रिप्लाई क्या आता है? गुड मॉर्निंग टू आता है। तो जब इधर से गुड मॉर्निंग गया और उधर से भी गुड मॉर्निंग आया, दोनों गुड मॉर्निंग कट हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बचा क्या? कुछ नहीं। लेकिन इधर से जब प्रणाम जाएगा तो उधर से क्या आएगा? प्रणाम थोड़ी आएगा, उधर से आशीर्वाद आएगा, चिरंजीवी बाबा, खूब तुम्हारी आयु बढ़े, दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरंजीवी हो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ, यश कीर्ति फैल, ये सारी चीजें मिलेंगी। और हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखा करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपने संस्कारों से वंचित न करिए बच्चों को। बच्चों को खूब पढ़ाइए, बड़े स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश की नॉलेज हो उन्हें, खूब पढ़े, लेकिन अपने संस्कारों को भूल करके ये कदापि नहीं। अपने संस्कारों को ले करके चलिए, अपनी सनातन संस्कृति को ले करके चलिए, तब बच्चे जीवन में कामयाब होंगे। भगवान क्या करते हैं? प्रातः काल उठ करके नाम ही माथा, अपने सिर को झुकाते हैं गुरुदेव के चरणों में, ऐसे प्रणाम करते हैं।